सुप्रभात छात्रों। आज मैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से संबंधित व्याकरण पर चर्चा करूंगी। इसमें पहला प्रश्न है, पाठ से संयुक्त, सरल एवं मिश्र वाक्य चुनें। तो सबसे पहले हम लोग जानकारी ले लेंगे कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य क्या है और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय रहता है। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसा। बिजली चमकती है, पानी बरसा, दोनों सरल वाक्य है। अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। मैं आया और वह गया। इसमें हम लोग देखते हैं कि मैं आया सरल वाक्य है, वह गया सरल वाक्य है। दोनों सरल वाक्य जुटा हुआ है और से। मैं आया और वह गया, और यहाँ पर संयोजक है। तो इस तरह हमने देखा, मैं आया और वह गया संयुक्त वाक्य बन गया। अर्थात दो सरल वाक्य संयोजक से जुड़ता है और संयुक्त वाक्य बन जाता है। अब जो है हम लोगों ने देखा कि दो सरल वाक्य आपस में जुटकर संयुक्त वाक्य बनता है। उसी तरह दो मिश्र वाक्य आपस में जुटकर संयुक्त वाक्य बनता है। इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे। जैसे इसका उदाहरण है, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। यहाँ पर जो है दो मिश्र वाक्य है। पहला मिश्र वाक्य है, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, और दूसरा मिश्र वाक्य है, दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। दोनों मिश्र वाक्य और से जुड़ा हुआ है। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा, और संयोजक के द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया। इस तरह आपने सरल वाक्य देखा, संयुक्त वाक्य देखा। अब हम लोग मिश्र वाक्य देखेंगे। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। तो इसमें मुख्य वाक्य है वह कौन सा मनुष्य है, और शेष सहायक वाक्य है। सहायक वाक्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। तो आप लोगों ने देखा कि सहायक वाक्य मुख्य वाक्य पर आश्रित है। जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो, सहायक वाक्य है
यह पूरी तरह आश्रित है, वह कौन सा मनुष्य है? वह कौन सा मनुष्य है? मुख्य वाक्य है। इस तरह आपने सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य देखा। अब हमें पाठ से चुनना है। पाठ से चुनना है सरल वाक्य को, मिश्र वाक्य को और संयुक्त वाक्य को। तो पाठ से चुनकर मैं एक उदाहरण दे देती हूँ। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। यह सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य है, मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। मिश्र वाक्य हुआ। संयुक्त वाक्य, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। यह हुआ संयुक्त वाक्य। तीनों पाठ से लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर जाएंगे। निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखे। सभ्य, विभाजन, निश्चय, ऊंच, स्वतंत्रता, दोष, सजग, रक्षा, पूर्व निर्धारण। सभ्य का विलोम हुआ असभ्य, विभाजन का विलोम हुआ संघ, निश्चय का विलोम हुआ अनिश्चय, ऊंच का नीच, स्वतंत्रता परतंत्रता, दोष गुण, सजग असावधान, रक्षा विनाश, पूर्व निर्धारण पश्च निर्धारण। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पाठ से विशेषण चुनना है और उसका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग करना है। तो पाठ से संबंधित विशेषण है कुशलता, अस्वाभाविक, वांछित, आदर्श। इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न 4, निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखें। दूषित, श्रमिक, पेशा, अकस्मात, अनुमति, अवसर, परिवर्तन, सम्मान। दूषित का पर्यायवाची शब्द है अशुद्ध, अस्वच्छ, अपवित्र। श्रमिक का पर्यायवाची कामगार, मजदूर। पेशा का पर्यायवाची रोजगार, व्यवसाय। अकस्मात का पर्यायवाची सहसा, तत्काल, अचानक। अनुमति का पर्यायवाची मंजूरी, इजाजत। अवसर का पर्यायवाची सुयोग, मौका, सुअवसर। परिवर्तन का पर्यायवाची तब्दीली, बदलाव। सम्मान का पर्यायवाची इज्जत, प्रतिष्ठा। अब हम लोग शब्द निधि पर जाएंगे। इससे हम लोगों का शब्द भंडार में वृद्धि होगा। विडंबना, विडंबना का अर्थ है उपहास। पोषक, पोषक का अर्थ है समर्थक, पालक, पालने वाला। पूर्व निर्धारण, पूर्व निर्धारण का मतलब होता है पहले ही तय कर देना। अकस्मात, अकस्मात मतलब अचानक। प्रक्रिया, प्रक्रिया मतलब किसी काम के होने का ढंग या रीति। प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत, उल्टा। स्वेच्छा, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा। उत्पीड़न, बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाना, यंत्रणा देना। संचारित, प्रवाहित। बहुविध, अनेक प्रकार से। प्रत्यक्ष, सामने
समक्ष, भ्रातृत्व का मतलब है भाईचारा, बंधुत्व। वांछित, वांछित मतलब आकांक्षित, चाहा हुआ। इस प्रकार आपने श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से संबंधित व्याकरण देखा और शब्द निधि सुना। धन्यवाद।